आज से लगभग 8 साल पहले की बात है। एक छोटा सा परिवार था जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। उस परिवार का मुखिया था ऋषभ, उसकी पत्नी चंद्रा, बेटा सूरज, बहू और छोटे छोटे बच्चे सब मिलकर बहुत प्यार से रहते थे। उनके घर में हमेशा हंसी गूंजती रहती थी, लेकिन किसी की नजर उस खुशहाल परिवार को लग चुकी थी। ऋषभ का छोटा भाई जय बाहर से तो बहुत सीधा और अपनापन दिखाने वाला था, लेकिन उसके दिल में लालच और जलन भरी हुई थी। उसे ऋषभ की खुशियां कभी पसंद नहीं थी। एक दिन अचानक ऋषभ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दर्द से तड़प रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर सही समय पर दवा मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन जय ने जानबूझकर वो दवा नहीं। वो बस चुपचाप खड़ा अपने भाई को मरता हुआ देखता रहा। और उसी रात ऋषभ ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। घर में मातम छा गया। चंद्रा रो रो कर बेहाल हो गई। सूरज के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डरावनी कहानी अब शुरू होने वाली है। पहली रात ऋषभ की मौत के कुछ घंटे बाद की बात थी। आधी रात हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। खिड़कियां अपने आप चर्रर चर्रर की आवाज कर रही थी। चंद्रा अकेली कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और उसकी सांसें रुक गईं। कमरे के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, झुका हुआ चेहरा और लाल आंखें। वो ऋषभ था। चंद्रा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। नहीं है। सूरज भागता हुआ कमरे में आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। चंद्रा कांपते हुए बोली, वो तुम्हारे पिता थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन सूरज ने समझाया, मां, आप दुख में हैं, आपको वहम हुआ होगा। पर चंद्रा जानती थी, उसने सच में ऋषभ को देखा था। आत्मा का संदेश अगले कई दिनों तक अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाज आई। कभी रसोई में बर्तन अपने आप खुलते, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, और हर बार चंद्र को ऐसा लगता जैसे ऋषभ कुछ कहना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा सामने आती, चंद्रा डर के मारे चीख पड़ती। ऋषभ अपनी मौत का सच बताना चाहता था। सूरज ने भी देखा। साया एक रात सूरज छत पर खड़ा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सूरज ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक सामने दीवार पर एक लंबा काला साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उसके करीब आया। सूरज डर गया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो साया उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसकी रक्षा कर रहा है। उस दिन पहली बार सूरज को यकीन हुआ, उसके पिता की आत्मा अभी भी उसी घर में है। पूर्णिमा की वह भयानक रात पूर्णिमा की रात थी। आसमान में गोल चांद चमक रहा था। तेज हवाएं पूरे गांव में डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। घर के सारे दिए अचानक बुझ गए, और तभी चंद्रा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, आवाज बदल गई। अब वह चंद्रा नहीं थी, उसके शरीर में ऋषभ की आत्मा आ चुकी। सूरज डरते हुए बोला, पिताजी। चंद्रा के शरीर से भारी आवाज निकली, हाँ बेटा, मैं हूं तुम्हारा पिता। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ऋषभ ने फिर अपनी मौत का सच बताया। जय ने मुझे मारा है, वह मुझे बचा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे मरने दिया। सूरज की आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन ऋषभ बोला, बदला मत लेना, वरना सब खत्म हो जाएगा। उस रात चंद्रा के शरीर में मौजूद ऋषभ ने अपने परिवार के साथ खाना खाया।
फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा गायब हो गई। त्योहारों पर वापसी। उसके बाद हर बड़े त्योहार पर ऋषभ की आत्मा वापस आने लगी। कभी दिवाली की रात, कभी होली पर, कभी अमावस्या में वह हमेशा चंद्रा के शरीर में आता। सूरज अपने पिता के लिए खाना बनाता, उनसे बातें करता, लेकिन गांव वालों को यह सब पता नहीं था। धीरे धीरे घर के आसपास अजीब अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे उस घर में भूत रहता है। पिता का भयानक गुस्सा। एक दिन पड़ोस के कुछ लोग सूरज को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। ऋषभ की आत्मा को यह बात पता चल गई। उस रात चंद्रा के शरीर में आते ही ऋषभ भयानक गुस्से में चिल्लाया, अगर किसी ने मेरे बेटे को छुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक घर की सारी चीजें हिलने लगी, दीवारों पर दरारें पड़ गईं, बर्तन हवा में उड़ने लगे। सूरज रोते हुए बोला, पिताजी शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। बहुत मुश्किल से ऋषभ की आत्मा शांत हुई और फिर अंधेरे में गायब हो गई। आखिरी पूजा। एक दिन घर में बड़ी पूजा रखी गई। सारे रिश्तेदार आए। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन ऋषभ की आत्मा मंदिर के पास नहीं जा पा रही थी। वो दरवाजे के बाहर खड़ी रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जैसे ही पूजा खत्म हुई, चंद्रा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बदल गईं। ऋषभ फिर लौट आया था। इस बार घर वालों ने भी देख लिया। सभी डर के मारे कांपने लगे, लेकिन सूरज ने बात संभाल ली। मां की तबीयत खराब है, डरने की बात नहीं। पर वो जानता था उसके पिता सच में वापस आएंगे। अंतिम विदाई समय बीतता गया। फिर एक रात घर में अजीब सन्नाटा था। हवा बिल्कुल बंद थी। चंद्रा अचानक मुस्कुराने लगी। उसकी आवाज फिर बदल गई, सूरज अब समय आ गया है, मैं तुम्हारी मां को अपने साथ ले जाने आया हूं। सूरज चीख पड़ा, नहीं पिताजी, आपने मुझे पहले ही छोड़ दिया, अब मां को मत ले जाइए। लेकिन ऋषभ की आत्मा शांत थी। अब हमारा मिलन होना जरूरी है। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई। भयानक चीख पूरे घर में गूंजी और फिर सब शांत हो गए। जब सूरज ने अपनी मां को देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थी। उस रात ऋषभ अपनी पत्नी चंद्रा को अपने साथ ले गया। अब सूरज अकेला रह गया था, लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, पूर्णिमा की रात उस पुराने घर से दो आवाजें आती हैं, एक पुरुष की और एक औरत की, और कभी कभी खिड़की पर एक साया दिखाई देता है जो अब भी अपने बेटे की रक्षा कर रहा है।